देखिए, फिल्मों में अक्सर हमने लड़कों के ग्रुप्स को घूमने जाते देखा है, उनके बीच में दोस्ती देखी है, फन देखा है, कैमराडरी देखी है, एडवेंचर देखा है, राइट? बट हियर कम्स अ फिल्म टिप्सी व्हिच इज ऑल अबाउट द फीमेल कैमराडरी, द फीमेल फ्रेंडशिप एंड ऑफ कोर्स इट्स शेयर ऑफ एडवेंचर। तो भाई, इस फिल्म में क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा, हम क्या एक्सपेक्ट करें, कितना टिप्सी हम हो सकते हैं एंटरटेनमेंट से, ये सब हम जानेंगे विद वन ऑफ इट्स लीड कास्ट, द टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल कायनात जो हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले अ वार्म वार्म वेलकम टू यू कायनात ऑन पंजाब केसरी नोवें द टाइम्स। Oh, thank you so much. सो Thank टेल you मी, for having me on board. द प्लेजर इज ऑल आवर्स, बट आप बताओ, पूरी कायनात ने मिलके आपके लिए ये प्रोजेक्ट लाया है, हाउ डिड इट हैपन? ये जो प्रोजेक्ट है दीपक तिजोरी सर जब मेरे पास आए एंड ही सेड कायनात आई एम मेकिंग दिस फिल्म कॉल्ड टिप्सी. सो ऑफ कोर्स लाइक टिप्सी जैसे कि टाइटल ही ऐसा है कि टल्ली हो जाना. It's like kind of a hangover. So I suddenly thought of a Hollywood movie, Hangover, which was a huge hit. And I was a big fan of Hangover, the Hollywood series. And Deepak sir told me, कायनात मैं एक मूवी बना रहा हूँ, एडवेंचर थ्रिलर है, और इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ 4-5 गर्ल्स. एंड एक लड़की की हेंस पार्टी होती है, शी इज गेटिंग मैरिड, एंड हाउ यू गर्ल्स go for a hens party and what all happen during that process, and how that bachelorette goes wrong. So Tipsy is all about that. So he gave me the script. I read all the characters. So Tipsy is basically T for Tanya, I for Iris, P for Pony, S for Celine, Y for Yami. ओके। So these were the 5 characters. Tipsy stands for that. And when he gave me the entire script, I personally wanted to do Tanya's character when I read it, because Tanya is very classy, she's very stylish, she drives like big cars, and she is daughter of a good businessman, and she's very, very well settled in life and very stylish. I thought it will be effortlessly me, which I am in real life. So I thought, why not? Like, I should do Tanya. So when I was reading the script, honestly, मेरा focus सिर्फ तान्या के कैरेक्टर पे था. अच्छा। और मैं पढ़ती गई स्क्रिप्ट, लेकिन मैं इमेजिन करती गई कि तान्या मैं हूँ. ठीक है. और मैंने उसी को माइंड में रख के टिप्सी को रीड किया. राइट। एंड इवेंचुअली जब सर ने मुझसे पूछा, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? आई सेड यस सर, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई वांट टू बी तान्या. ही सेड नो कायनात, यू आर नॉट तान्या, you are going to be Yami. I said, no, sir, don't do that. I have visualized myself. I have manifested myself as Tanya. And trust me, how I will do Tanya. None of these girls, I don't know which girls you're taking, but no one can be Tanya but me. मैंने कहा मैं तान्या करूंगी और कोई नहीं. कहते नहीं कायनात, आप तान्या नहीं हो, आप यामी हो. आप ग्रैंड मस्ती कर चुके हो, आप स्टाइलिश रोल कर चुके हो, आप मॉडर्न हो चुके हो. यू कांट बी कायनात थ्रू आउट योर लाइफ. और आर्टिस्ट के जीवन में नवरस होते हैं, जिसमें एक रस होता है श्रृंगार रस. ये मुझे पहले किसी एक बहुत ही दिग्गज आदमी ने कहा था, तो मेरे माइंड में वो चल रहा था. उन्होंने कहा परफॉर्म करेंगे, एंड आउट ऑफ ऑल दीज 5 गर्ल्स, सिर्फ यामी इज अ दी ग्लैमरस रोल. जैसे आप देख रहे हैं बाकी पोस्टर्स में लड़कियां बिकिनी में बैठी है, हाँ, हाँ, हाँ। यामी पीछे बैठी है. मुझे पीछे बिठा दिया है क्योंकि आई एम नॉट ग्लैमरस, because I am playing a Haryanvi character, and Haryanvi people are very conservative, हम्म, by हम्म। nature कह लो, या कुदरती तौर पे बहुत कंजर्वेटिव होते हैं. शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती हैं हरियाणवी गर्ल्स. आई मीन मैंने तो नहीं देखा है, आई एम श्योर कुछ मॉडर्न भी होंगे, बट एक चीज है कि हरियाणवी लोग दायरे में रहना पसंद हाँ। करते हैं, उनको हद में रहना अच्छा लगता है. और काफी स्ट्रॉन्ग कल्चर और मॉरल वैल्यूज है हरियाणवी की. बट वो शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकती, वो बिकनीज में नहीं घूम सकती यामी. तो सर ने कहा वो चारों लड़कियां बिकनी में होंगी, चारों लड़कियां स्टाइलिश होंगी. यामी इज अ हरियाणवी कैरेक्टर, शी इज अ टॉपर ऑफ द बैच. ओके. एंड शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. और यामी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अब्रॉड जा रही है पढ़ने के लिए. और वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो एक लाइन मारती है हरियाणवी में, और जो सामने उसका जिसके साथ 36 का आंकड़ा है पिक्चर में, तो उसको चुप करा देती है. एंड जो भी वो बात करती है उसके वन वन लाइनर्स में हरियाणवी में
ऐसे पंच लाइंस हैं कि हाँ ऑडियंस को हंसी आएगी। थोड़ा सा ब्लैक ह्यूमर है, प्रॉपर ह्यूमर नहीं है, क्योंकि हरियाणवी लोग जो बात करते हैं तो हंसी आती है लोगों को। थोड़ा सा ब्लैक ह्यूमर होता है उनकी बातों में। तो एक सटल सी कॉमेडी होती है कि वो चॉप कर देती है उस लड़की की, उसकी झंड कर देती है, दैट्स द वर्ड आई यूज। एंड कैसे लाइक उसका एक रहता है, वो अपने काम अपनी दुनिया में मगन में है, हाँ। लेकिन जैसी जो उसकी एंटी राइवलरी, एक्चुअली तान्या और यामी की राइवलरी है, हम्म। जो कैरेक्टर में करना चाहती थी उसकी राइवलरी ही यामी थी, और मुझे यामी बनाया और तान्या के अगेंस्ट बनाया। हम्म। सो हाउ लाइक आई थ्रो माई लाइन्स टू तान्या कि पीपल विल they'll गेट ब्लोन अवे कि मतलब मैंने प्रॉपर, जब सर ने डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे परफॉर्म करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वर्कशॉप्स लूं, प्रॉपर इसकी क्लासेस लूं, क्योंकि हरियाणवी हम असल जिंदगी में, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, हम्म। महाराष्ट्र में रहती हूँ, हम लोग यहाँ रहते हैं लेकिन बात हिंदी में करते हैं, महाराष्ट्र में लोग मराठी में बात करते हैं, और काफी लोग यहाँ इंग्लिश में बात करते हैं। जो प्रॉपर ठेठ हरियाणवीज होते हैं, दे टॉक इन हरियाणवी। तो हाँ मुझे तो हरियाणवी आती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑथेंटिक वे में हरियाणवी को सीखूं, क्योंकि अगर आप कोई किरदार निभा रहे हैं, आप सिर्फ किरदार निभाने के लिए नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। यू हैव टू बी सो गुड विद योर द कैरेक्टर and the visualization your director is visualizing you on। तो सर की, दीपक तिजोरी सर की एक विजन थी यामी को लेकर, तो मैंने उनको बिन बताए अपना होमवर्क चालू किया और फाइंड आउट किया कि तन्नू वर्ड्स मन्नू रिटर्न्स में कंगना रनावत को किसने ट्रेन किया। हाँ। सो आई लव्ड कंगना इन तन्नू वर्ड्स मन्नू रिटर्न्स, so I thought let me like go with the same teacher, and then I found out सुनीता शर्मा जी ने तन्नू वर्ड्स मन्नू रिटर्न्स में कंगना को हरियाणवी में ट्रेन किया। देन आई डिड होमवर्क की दंगल भी उन्होंने किया है, दंगल गर्ल्स को भी ट्रेन किया है। फिर मुझे पता चला सांड की आग भी की है, भूमि पेडनेकर, तापसी पन्नू, मतलब मैंने कहा इन्होंने तो एकदम नेक्स्ट लेवल की फिल्म्स की हैं। हाँ एंड इनकी हरियाणवी जो है, मतलब प्रॉपर एक जो मिस्टेक नहीं कर सकते आप उनके साथ। शी इज अ वेरी प्रॉपर टीचर। और आश्रम भी जो, मतलब हाँ सीरीज। बॉबी देओल ने की, so she was part of all the Haryanvi characters in all the Diggaj films in our Bollywood industry or web series. So I got in touch with Sunita ji and I said, I want to learn Haryanvi from you. I'm doing this film called Tipsy, and that's how the Tipsy journey began at home with 3 hours of like studies, कह लो ट्यूशन कह लो, पढ़ाई की मैंने। और पढ़ाने आते थे वो घर पे, कभी कभी मैं चोरी भी करती थी कि आज 2 घंटे कर लें, अच्छा आज 1 1.5 घंटा कर लें, तो कहते थे कायनात मैं पिटाई कर दूंगी तुम्हारी, चुपचाप बैठ जाओ। तो 2 घंटा तो बिठाते थे, कभी कभी 3 3 आवर्स भी हो जाते थे। हाँ। देन आई लिटरली स्टार्टेड फीलिंग अन्यामी। हम्म। मैंने प्रॉपर लिख लिख कर याद किया है, लिख लिख कर मैंने हरियाणवी की कि मैं तन्ने 50 रुपए वापस कर दूंगी, तो क्यों कर, मैंने तो एक ही फेंका था। सो दिस इज द लिंगो, हाँ this is the diction, this is the pronunciation. You करेक्ट। have to get into the gist of the character. करेक्ट। You can't be stylish your whole your life. When you're doing a character, you have to become your director's baby. राइट। क्योंकि नो डायरेक्टर ने बट विजुलाइज किया यामी काइंड को। ऑफ मैं ना अभी जो आप बता रहे हो आपके कायनात से यामी बनने की स्टोरी, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पता है क्या लग रहा है, बड़ी आयरनी सी लग रही है आपकी कहानी में कि एक एक्ट्रेस स्क्रिप्ट पढ़ती है और वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को घोल कर पी जाती है कि भाई मैं तो यही हाँ तानिया जी। बनने वाली हूँ। कट जी। टू, आपको बना दिया जाता है क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर इन रियल लाइफ, और फिर जो कैरेक्टर आप करना टोटली डी चाहते ग्लैम, थे उसके डी अगेंस्ट। ग्लैम, या तो और वो भी चारों लड़कियां ग्लैमरस हैं, ये नहीं है। तो मैंने कहा लोग लड़के तो सारे ग्लैमरस ग्लैमर देखने आएंगे। सर ने कहा नहीं, उनको देखने आएंगे, उनके कैरेक्टर्स अलग हैं, उसमें डिफरेंट फ्लेवर है, हम्म। हर लड़की की एक यूनिक क्वालिटी है, लेकिन यामी की अलग ऑडियंस होगी। राइट तो करेक्ट, आई मैंने कहा एग्री विद सर यू। बट ये हाँ आप जो जी, होमवर्क कर रहे थे पीछे से कि मैं हाँ अपनी जी, एक डायलेक्ट कोच से सीख लूं ताकि आई शुड नॉट एज एन एक्टर गो रॉन्ग विद द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। या बट या जो कायनात को जानता है, एज लेट्स से द हाँ। ऑडियंस, वो तो अभी शॉक होगी ही आपको एज यामी प्ले करता हुआ। बट जो आपके को एक्टर्स हैं, या अगर दीपक की भी मैं बात करूं जिनसे आपने कहा मुझे तो तानिया बनना है, मैं आई वांट टू हाँ नो जी। द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग जब आपने यामी के बतौर फर्स्ट अपनी लाइन बोली हरियाणवी डायलेक्ट में,
तो सबके चेहरे में मतलब क्या क्या एक्सप्रेशन था कि ये कहाँ से अब सीख के आई? एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जब मेरी क्लासेस खत्म हुई तो एक्चुअल क्लासेस उसके बाद शुरू हुई, अच्छा। वर्कशॉप्स। जो सब लड़कियों के साथ दीपक तिजोरी सर के साथ हमारी वर्कशॉप्स 3-3 घंटे की स्टार्ट हुई। अब 3 घंटे वर्कशॉप्स होती थी, डायलॉग डिलीवरी की, जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट थी, और फिर 2-2 घंटे हम बॉस्को सीजर के यहाँ पे सीजर के साथ डांस की अपनी रिहर्सल्स करने हम्म। जाते थे, जो हमारा गाना शूट हो रहा था। तो हमने बहुत मेहनत करी उस टाइम पे, हम मैं थक जाती थी। बट क्योंकि मैं बांद्रा में रहती हूँ और अंधेरी तक जाना, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाना, 3 घंटे आप वर्कशॉप्स कर रहे हो एक्टिंग क्लासेस की, डायलॉग्स की, फिर 2-3 घंटे आप सीजर के साथ डांस कर रहे हो, आपकी बॉडी टूट रही है, तो 6 घंटे तो वो हो गए, 1.5 घंटे का ट्रैवल हो गया, फिर 1.5 घंटे में वापस आना। तो आई वॉज लिटरली सोक्ड इन टू द टिप्सी वर्ल्ड। जो टिप्सी में टिप्सी होना है, बट यामी को नहीं होना है, हाँ। बट फिर भी टिप्सी होना है। अब वो कैसे होना है, वो पिक्चर में सब सस्पेंस है, उसमें थ्रिलर है, करेक्ट। काफी इसमें रायता भी फैलेगा, कैसे बैचलर आते रॉन्ग हो जाता है, और क्या क्या मिस्ट्री हो जाती है। So it is like a cocktail of many things. A lot of gloss is there in the movie, and a lot of glamour is there. A lot of good content is there. और फैमिली ओरिएंटेड मूवी है। और काफी आजकल के जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने आप को हर किरदार से रिलेट करेंगे। राइट। किसी लड़की को लगेगा मैं आयरिस हूँ, किसी को लगेगा नहीं मैं तान्या हूँ, someone will think oh no I am like little bit like यामी in real life, कोई कहेगी नहीं मैं तो सिलिन हूँ, कोई बोलेगी मैं तो पोनी हूँ। तो हर एक कैरेक्टर के साथ कोई ना कोई लड़की लड़के भी रिलेट करेंगे, क्योंकि इसमें लड़कों की भी कहानी है। तो इसमें यंगस्टर्स को, यूथ को बहुत मजा आएगा कि ये तो होता है, क्योंकि अब हाँ। गोवा में जा रहे हैं हेंस पार्टी के लिए, और रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो पीपल विल रिलेट टू, लाइक रिलेट देमसेल्फ विद द कैरेक्टर्स। करेक्ट। एंड जब हम दीपक सर के साथ हमारी स्टार्ट हुई जर्नी, जिसमें मैं आई एज अ यामी उतर के, लड़कियों को नहीं मालूम था कि कायनात क्या बोलने वाली है, क्योंकि जब हाँ। स्क्रिप्ट आई थी, स्क्रिप्ट में हरियाणवी में डायलॉग्स थे ही नहीं, अच्छा। स्क्रिप्ट में हिंदी में डायलॉग्स थे यामी के। हरियाणवी के डायलॉग्स तो जब यामी यामी हो गई, तो सुनीता जी ने कन्वर्ट किया हिंदी में उसको, ओ। हरियाणवी में। वो लड़कियों को नहीं मालूम था, क्योंकि स्क्रिप्ट तो सबके पास सेम गई थी, हाँ। बट द गर्ल्स डिडंट नो कि कायनात क्या बोलने वाली है। तो फिर जब आपने तो बोलना लाइक, शुरू किया वर्कशॉप्स में? हाँ, तो नाजिया नाजिया हुसैन, लाइक संजय दत्त की जो नीस है, इसमें किरदार निभा रही है आयरिस। तो शी टोल्ड मी कायनात आई थॉट ऑफ सीन ग्रैंड मस्ती, आई थॉट कि तुम्हारी पंजाबी मूवी भी देखी है गिप्पी ग्रेवाल के साथ, तुमने मलयालम मूवी करी है, लाइक गर्ल्स को लगा था मोहनलाल जी के साथ की है, ठीक है रीजनल फिल्म्स करके आ रही है, बट ग्रैंड मस्ती के बाद उन्होंने कोई हिंदी मूवी इन लोगों ने नहीं देखी थी। मैंने जबकि मोहनलाल जी के साथ मलयालम भी की है, अजीत कुमार जी के साथ तमिल में भी काम किया है, एंड दे ऑल आर सुपरस्टार्स इन देयर ओन या। रीजन्स। एंड गिप्पी आई डिड फरार, लाइक ही इज अ सुपरस्टार ऑफ पंजाब। दलजीत दोसांझ, ये लोग सब अच्छे राइट। कितने दिग्गज एक्टर्स हैं, है ना। तो मैंने अच्छा अच्छा काम किया था, अक्षय कुमार जी के साथ आयला रैला किया था, रितेश विवेक आफ्ताब इनके साथ, इंद्र कुमार के साथ ग्रैंड मस्ती की थी। तो मैंने मिक्स मिक्स मिक्स, इंडिया में जैसे इंडियन सिनेमा है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिंदी सिनेमा, राइट। सब काम किया था, सारी लैंग्वेजेस सीखी थी, हरियाणवी नहीं सीखी थी। जब मैं उतरी इधर वर्कशॉप्स के लिए, तो जैसे ही तान्या का डायलॉग स्टार्ट होता है, तो काउंटर में यामी हमेशा उसको छिड़ दिया और फेक आईलैसेस, ज्यादा साइनिंग ना मारे, बाप के पीछे पे उछल रही है तू। तो लाइक यू नो द लिंगो वाज लाइक दैट, एंड जिस स्पीड में वो बोलती है, तो द गर्ल्स वर लाइक, and they're looking at each other, then they're like this. So I was going on and on and on, and Nazia was shocked, who's playing Iris. She said कायनात you blew my mind away. मैंने बोला सर, पहले तो जब तुम नहीं आई थी, मैंने कहा सर कायनात हरियाणवी कर पाएगी, शी कैन स्पीक हरियाणवी, यू कैन मेक हर डी ग्लैम, वो तो गोरी चिट्टी है, वो तो बहुत रिच लगती है, आप उसको नॉर्मल बना पाओगे? मुझे नहीं लगता कि मैं उसको नॉर्मल में एक्सपेक्ट कर पाऊंगी। सर ने कहा तुम देखो ना जब वो आएगी। तो जब मैं आई और मैंने डायलॉग्स फट 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 थर 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 बोले, तो शी वॉज द मोस्ट शॉक, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। हाँ। एंड ऑफ कोर्स इवन लाइक अलंकिता टोल्ड मी द सेम, एंड काफी लड़कियों को शौक लगा, क्योंकि यामी के पंच लाइंस के डायलॉग्स हैं, हाँ। बट जो है उसमें दम है, उसमें मतलब एक वक्त है, एक
चीज है, राइट एक राइट। वेटेज है। क्योंकि बाकी सबका क्या है, टॉकिंग इन इंग्लिश, हिंदी, जो स्टाइलिश जो आजकल का राइट। माहौल है, हम्म। कैसे लाइक एक लड़की की हेंस पार्टी हो रही है, बैचलर पार्टी हो रही है, एंड दे टॉकिंग इन इंग्लिश, हिंदी, मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। बट यामी सीरियस, उसको अपने काम से काम रखना है, और जैसी तान्या पंगा लेगी और यामी विल स्टार्ट। एंड जैसे ही तान्या बात करती है, यामी उसकी बैंड बजाने के लिए डायलॉग मारती है। तो हाउ द एंटायर स्टोरी गोज अहेड, क्योंकि हम्म इसमें बहुत सस्पेंस है, थ्रिलर है, और कॉमेडी भी है, थोड़ा सा ब्लैक ह्यूमर कॉमेडी है। एंड दीपक सर इज प्लेइंग अ कॉप्स रोल, हम्म एंड उनकी एंट्री जब होती है तो इट विल बी लाइक अ वेरी लार्जर देन लाइफ टाइप ऑफ एंट्री। दीपक सर की जो डायलॉग डिलीवरी है, आई मीन ही हैज matured like a red wine, I would say. He has grown so much with years. I mean, from those 90s era. I mean, when he did like even Jo Jeeta Wo Sikandar, Sadak, Aashiki, like खिलाड़ी। खिलाड़ी, ऐसी अच्छी, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। जो गाना आया था वादा रहा सनम, हाँ। and जो जीता वो सिकंदर में he was like a crush for many women. I mean, now he's coming in his gray hair, salt and pepper look. He's looking like George Clooney of Indian cinema now. I mean, वो जब डायलॉग्स बोलते हैं भारी आवाज में, सच सच बोलो उस रात क्या हुआ था, I mean, जब when he talks that dialogue, तो उसमें एक खौफ है, एक डर है। आपको पता है कि कुछ हो गया है, कुछ गड़बड़ हुई है, रायता हुआ है, मर्डर हुआ है, किसने किया है वो सब पिक्चर देख के किसी को भी नहीं पता चलेगा मर्डर किसने किया है। या आई मीन लाइक फॉर दैट पीपल हैव टू सी टिप्सी टू रियली रियली टेल दैट हु इज द एक्चुअल मर्डरर। क्योंकि आई कैन बेट हाँ। एंड तक लोग सोचेंगे नहीं, मुझे ना इस पे गड़बड़ लग रही है, इसने किया है, आयरिस ने किया होगा, अच्छा नहीं पोनी भी हो सकती है, नहीं सीलिन भी हो सकती है, नहीं 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 यार यामी भी हो सकती है, नहीं मुझे लग रहा है मे बी इट कुड बी तान्या। हाँ। ऐसे लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा, देन प्रोबेबली कुछ कैरेक्टर्स उन पे भी डाउट जाएगा। वो हमें भी लग रहा था कि कौन, हमें एंड तक नहीं पता था मर्डर कौन है। ओ। जब लास्ट में वो क्लाइमेक्स, फाइनल क्लाइमेक्स लास्ट में शूट हुआ है, दीपक सर केप्ट इट अ प्रॉपर सस्पेंस, एंड वी शॉट फॉर 1.5 months 2 months। हमें सर ने बताना ही नहीं था कि कौन मर्डर है, वो एंटायर सीक्वेंस ही लास्ट में शूट हुआ है। और दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट, कि हम्म असल में जो लीड एक्ट्रेसेस है उनको ही नहीं मालूम मर्डर कौन है। वो पूरा सीक्वेंस लास्ट में शूट हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी टिप्सी, जैसे कि हैंगओवर, जैसे कि टल्ली हो जाना, तो ऑफ कोर्स पार्टी करते हैं, आप रात को पार्टी करते हैं, तो नाइट शिफ्ट थी सारी। यू वोंट बिलीव, हमारी 12-12 14-14 घंटे की शिफ्ट थी। एंड इमेजिन अगर 7 बजे का कॉल टाइम है शाम का, हम्म। तो उसके लिए मुझे घर से 2 बजे निकलना पड़ता था दोपहर को, हाँ। और सुबह 7 बजे पैकअप हो रहा है, तो मैं 9 बजे घर पहुंचती थी सुबह। अब आके आप शावर लेंगे, खाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, ऐसे ही टिप्सी हो सोएंगे रहे थे कब, आप लोग। उठेंगे कब, मतलब। और मेरे यहाँ से अगर बॉम्बे में शूट है अगर, तो मड आइलैंड में शूट था। फ्रॉम बैंड्रा इट इज 3 hours बाय रोड बिकॉज ऑफ द हाँ। ट्रैफिक। अब 3 hours जाने में, सुबह ट्रैफिक नहीं है तो 1.5 घंटा आने में, तो 4.5 घंटे तो मैं प्रैक्टिकली कार में थी। 12-14 घंटे में, कभी 12 कभी 13 घंटे शूटिंग में थी। तो इमेजिन 1.5 महीना तो हम सोए नहीं है। और लोगों को लगता है कि शायद फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं बहुत ही ग्लैमरस जिंदगी जीते हैं, बट वी वर्क लाइक लेबर्स। हम एक्चुअली में लेबर्स की तरह काम करते हैं, हम सब करते हैं। राइट। जिंदगी में हर इंसान मेहनत करता है। आई रिस्पेक्ट एवरी इंडस्ट्री, आई रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, आई रिस्पेक्ट एवरी पर्सन जो एक नॉर्मल जॉब भी करता है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े से लेके, चाहे वो एक स्पॉट बॉय है, हम सब मेहनत करते हैं। हम्म। बट कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा नहीं कि ग्लैमरस ही है। करेक्ट। एसी के बिना हमने सारा शूट किया है, एसी ऑफ रहते हैं तभी साउंड नहीं होता है। हम्म। साउंड होगा तो मतलब क्लैश हो जाएगा ना आपकी करेक्ट। डायलॉग डिलीवरी में। तो आप पसीने में काम कर रहे हैं, वो तो डैप कर करके पसीना कर रहे हैं। सो राइट। व्हाट पीपल थिंक दैट एक्ट्रेसेस लिव अ वेरी ग्लैमरस लाइफ। No, when you're shooting, you are actually working like any other person who, like we all work hard, right? राइट। तो we all are like laborers। मैं समझती हूँ हर इंसान कर्मचारी है जीवन में। एक्ट्रेस या फिर सेलिब्रिटी सिर्फ एक टैग है, एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट? राइट। एंड हाँ, बाद में अगर आपकी पिक्चर हिट हो जाती है, देन यू लिव लाइक अ वेरी गुड लाइफ, यू गेट द पर्क्स ऑफ करेक्ट करेक्ट, बट आई लिविंग थिंक वो गुड लाइफ अ रीच करने तक बहुत मेहनत जाती है, बहुत पसीना हाँ जी, जाता हाँ है। जी, And
आई थिंक जी ये जो बिल्कुल। मेहनत आप लोगों ने की है एंड द काइंड ऑफ जो आप बता रहे हो, जिस एक्सपेक्टेशन को आपने अभी हम सबके हाँ लिए जी। रेज कर दिया है फॉर टिप्सी, आई थिंक डेफिनेटली वी वांट कि उस सारी मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल मिले। बट जाते जाते So sweet of देयर you, इज सो kind of मच you. टू वॉच, Thank you. कायनात, राइट? बट as somebody who's been a part of this project, Yeah, जिसको जिसने अपना yeah. पसीना, अपनी मेहनत सब कुछ दी है अरे टिप्सी को। एक और चीज, जो राजू चड्ढा जी, लाइक द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, उनके सपोर्ट के बिना तो ये होनी नहीं थी फिल्म। हाँ, Like he gave Deepak sir the liberty to explore, to go all out, and he told Deepak sir, I hope adult content तो नहीं है। उन्होंने सर ये ग्लैमरस मूवी है, बट ऐसको कि राजू जी लाइक ही इज अ वेरी रिलीजियस मैन, सो ही सेड आई होप देयर इज नथिंग वल्गर एंड ऑल दैट। हम्म। बस उनका एक यही मतलब कंसर्न था, बट उन्होंने फ्री हैंड दिया था दीपक सर को, जस्ट गो ऑल आउट एंड मेक द मूवी द वे यू हैव विजुअलाइज्ड, एंड ही वाज द बैकबोन ऑफ आवर मूवी। राइट। सो लाइक ऑफ कोर्स आई थिंक राजू ये चड्ढा वाली फ्रॉम बात से देव। ना आपने मेरे फाइनल क्वेश्चन को ही आंसर कर दिया कि देर इज सो मच टू वॉच, लेकिन एज अ फैमिली बहुत लिमिटेड कंटेंट है जो मम्मी पापा के साथ हम हाँ लोग बिना शर्म के, बिना एम्बैरेसमेंट के देख सके। बट विद दिस की हाँ। वल्गर कंटेंट तो नहीं है, आपने कहा नहीं है। आई थिंक यू आंसर्ड इट कि ये फैमिली नो, एंटरटेनर है। आजकल जो चल फैमिली एंटरटेनर आजकल जो चल रहा है, जो यूथ में चल रहा है, एक एक किरदार अपने आप को रिलेट करेगा। इवन राइट। लाइक फैमिलीज, लाइक बड़े बुजुर्ग सब बैठ के हंसी सबको आने वाली है। और चलो। पता है क्या, इंटरवल के बाद सस्पेंस और क्रिएट हो जाएगा, हाँ। और ऐसा हो जाएगा यू ब्लिंक एंड यू लूज द यू लिंक। मिस। यू राइट। ब्लिंक एंड यू लूज द लिंक। तो यू विल बी सिटिंग देयर, आप बिल्कुल एंग्रॉस रहेंगे स्क्रिप्ट के साथ, पूरी स्टोरी के साथ, और आप सोचेंगे अच्छा भी नेक्स्ट व्हाट, अच्छा इसने क्या किया, अच्छा ये कब हुआ, ये कैसे हो गया, ओ माय गॉड। हम्म। अच्छा अब ये नेक्स्ट, मतलब आप सोचेंगे, आप खुद ही डायरेक्टर बन जाएंगे, आप खुद ही राइटर बन जाएंगे। आप इमेजिन करेंगे भी नेक्स्ट क्या होने वाला है, और आप विजुलाइज करेंगे, और कुछ ना कुछ मसाला मिलता जाएगा। बस यही मसाला, यही एंटरटेनमेंट चाहिए ऑडियंस को, एंड योर फिल्म सीम्स हाँ टू बी जी। प्रॉमिसिंग ऑल दैट। सो ऑन दैट नोट, कायनात, विशिंग यू ऑल द लक कि खूब सक्सेस इस फिल्म को मिले, थैंक यू। आपके हर प्रोजेक्ट को मिले। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू।